नमस्कार, मैं गगन शर्मा वर्धायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज शनिवार की शाम है और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपको शनिवार या इतवार को पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट ने क्या किया वो आपको बताएंगे और आने वाले हफ्ते में हमारी रिकमेंडेशन क्या है। तो प्लीज 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 इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर करें जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको हमारी टिप्स की जरूरत है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट के अंदर डाउ का इस हफ्ते इन्फ्लेशन का नंबर आना था जो मई के अंदर 3.3% था। इस हफ्ते 3% पे वो बंद हुआ और इससे हमारी एक होप जगी कि आने वाले टाइम में जो रेट कट है उसकी संभावना पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के कारण जो डाउ था, डाउ ने भी अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। 12 जुलाई को 40,257 अंकों से हाई बनाते हुए 40,000 पे बंद हुआ। S&P 500 ने अपना 12 जुलाई को हाईएस्ट बनाया 5,655 पॉइंट का और वही 5,615 पे फ्राइडे को बंद हुआ। नैस्डैक में भी हमने देखा कि 18,671 11 जुलाई को अपना हाई बनाया एंड उसी दिन उसने अपना लोएस्ट पॉइंट भी टच किया, लेकिन फाइनली जो 12 जुलाई को बंद हुआ 18,398 पॉइंट्स का बंद हुआ। ये चार्ट्स पे देखिए, चार्ट बहुत बुलिश नजर आ रहा है अमेरिकन मार्केट्स के लिए। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो फिक्सी, कैक एंड डेक्स तीनों के तीनों इंडेक्स के अंदर हमने रेंज बाउंड सिचुएशन देखी। रेंज बाउंड के अंदर रहे बाजार। हाई उन्होंने 8276 का बनाया था 12 जुलाई को, वहीं जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था इनका वो 8252 अंकों का रहा। कैक ने अपना 7746 का हाईएस्ट 8 जुलाई को बनाया, लेकिन जो बंद रहा फाइनल लास्ट ट्रेडिंग सेशन को वो 7724 पॉइंट का रहा। डेक्स ने अपना हाईएस्ट पॉइंट 18,779 पॉइंट का बनाया एंड जो क्लोजिंग 12 जुलाई को बंद हुआ वो 18,748 अंकों का हुआ। अब बात करते हैं एशियन मार्केट की। एशियन मार्केट में सबसे पहले टॉप ऑफ द चार्ट के अंदर निफ्टी है। जब से रिजल्ट आया तब से गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट को लेके, म्यूचुअल फंड मार्केट में ओवरऑल इन्फ्लोस को देख के, फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न देखते हुए, ये सारे फैक्टर्स मिलके लगातार 6 हफ्तों से हमें बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं बाजार में। मार्केट में लगातार 6 हफ्तों से हम रैली देख रहे हैं और लास्ट वीक के अंदर भी करीब करीब निफ्टी और सेंसेक्स अपने पौना प्रतिशत से बढ़कर बंद हुए एंड निफ्टी का जो क्लोजिंग लेवल था 24,502 था एंड हाईएस्ट इसका 24,592 12 जुलाई को बना था। तो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी चल रहे हैं और देखने वाली बात है कि ये तेजी कब तक हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर है वो टीसीएस के रिजल्ट के बाद काफी अट्रैक्टिव हो गया। करीब करीब आईटी स्टॉक्स में 4.5% की तेजी हमने देखी। ये दोबारा से आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर हमारी एक होप जाग रही है कि आईटी सेक्टर अच्छा आने वाले टाइम में परफॉर्म करने वाला है। निकाई की बात करते हैं। निकाई के अंदर करीब करीब पूरे हफ्ते में या लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आई मस्ट से कि 2.45% की डाउनफॉल हमने देखा। 41,190 पे बंद हुआ, लेकिन हैंगसेंग के अंदर हमने 2.5% की बढ़त देखी लास्ट वीक के अंदर। 18,293 अंकों पे ये बंद हुआ और वो सिंगल डे 461 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ था। शंघाई में लगभग 1% की हमने तेजी देखी एंड शंघाई का 2971 अंकों पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे उसका बंद हुआ था। चार्ट्स पे अगर हम बात करें, निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ नजर आ रहा है। सेम वेज हैंगसेंग के अंदर देखिए, पहले हाईएस्ट पे गया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, अब वापस इसमें कैंडल चार्ट में हमें एक बुलिश नेचर नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड रेंज बाउंड में रहा। 10 जुलाई को वो $84 पर बैरल पे था लोएस्ट पॉइंट पे, लेकिन जो क्लोजिंग था वो $85 पर बैरल का रहा। गोल्ड के अंदर लगातार हम तेजी देख रहे हैं। 11 जुलाई को उसका ऑल टाइम हाई $2424 पर आउंस का था, लेकिन लोएस्ट जो 10 जुलाई का था वो $2336 पर आउंस का था। यहां से 10 से 11 जुलाई के अंदर लगभग अच्छी खासी हमने बढ़त देखी गोल्ड के अंदर एंड जो क्लोजिंग रहा गोल्ड का $2411.11 पर आउंस का रहा। क्रूड ऑयल भी रेंज बाउंड में रहा। जो क्लोजिंग सेशन रेट रहा क्रूड ऑयल का वो $82.18 का रहा। सिल्वर भी अपना 31.52 पे बंद हो गया डॉलर्स पे।
तो कमोडिटी मार्केट अभी भी रेंज बाउंड में है, लेकिन डॉलर पे हम अभी भी बुलिश हैं। आप अपनी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको जहां मौका मिलता है आप गोल्ड 20 खरीद सकते हैं, एंड गोल्ड के किसी भी तरीके की ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर हमारी रिकमेंडेशन बनी हुई है। डॉलर की बात करते हैं। डॉलर की मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर में करीब करीब ऑलमोस्ट फ्लैट रहा पूरे एक हफ्ते के अंदर, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.054% की हमने इसमें नरमी देखी थोड़ी सी। और लास्ट अगर एक हफ्ते से बात करते हैं तो 0.044% की हमने 7 डेज के अंदर कंपैरेटिवली इसको हमने बढ़ते हुए देखा। 83.51 इसका क्लोजिंग सेशन था। ऐसे ही बाकी करेंसी के साथ भी आईएनआर का हमने कंपैरिजन दिया जो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते के मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स क्या रहे? सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो मेजर इवेंट हुआ वो रिटेल इन्फ्लेशन डाटा इंडिया का आया, जो 4 महीने हाई पे चल रहा है। 5.08% जून में आया। फूड इन्फ्लेशन लगातार 8% से ऊपर चल रहा है कंसेक्यूटिव मंथ से। सेंटर आने वाले समय में तमिलनाडु के अंदर 125 से अधिक फिशरीज प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए रहेगी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 1981 और 82 के बाद इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर लगभग 2.5 गुना ज्यादा जॉब्स को ऐड किया है। एंड जो टोटल एडिशन है जो वर्क फोर्स का 46.7 मिलियन रहा, ये 1982, 81, 82 से के बाद अब तक का सबसे बड़ा नंबर था, विद द रेट ऑफ ग्रोथ एट 6% एंड ऑल्सो आउटपेसिंग द प्रीवियस 3 डिकेड्स। अब तक का सबसे बड़ा नंबर भारत में ऐड हुआ जॉब्स को लेकर। 2.5 गुना के हिसाब से लोगों को रोजगार मिला, जो एक अच्छे आर्थिक व्यवस्था की सूचक है। जॉब्स होंगी तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो चीजों के अंदर हम देखेंगे कि डिमांड है तो सबके स्टॉक प्राइस ऊपर भागते हैं। टाटा पावर लगभग 4200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है फॉर द नेटवर्क एक्सपेंशन ओडिशा के अंदर। एंड जो टोमेटो के प्राइसेस के अंदर जो हम लगातार देते हैं, बरसातों में हर बार आग लग जाती है। पिछले साल जो 150 रुपए किलो के प्राइस चल रहे थे टमाटर के, वहीं दिल्ली में वो 75 किलो पर किलोग्राम के प्राइसेस चल रहे हैं, जबकि मुंबई में वही टोमेटो के प्राइसेस 83 किलो केजी पर केजी के प्राइस चल रहे हैं। एंड कोलकाता के अंदर टमाटर के प्राइस लगभग 80 रुपए किलो का भाव चल रहा है। इस तरीके से दिल्ली में टमाटर सबसे सस्ते हैं। दिल्ली में खरीदो, बॉम्बे में बेच दो, ऑन लाइटर साइड। बुलिश सेक्टर इस हफ्ते के क्या थे? निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएससी, ये बुलिश सेक्टर थे। लगातार अपनी बुलिश सेक्टर में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। एंड बियरिश सेक्टर के अंदर निफ्टी मेटल एंड निफ्टी रियलिटी, ये बियरिश सेक्टर के अंदर आए। अब हमारा फेवरेट टॉपिक वीडियो के आखिरी का, रेकमेंडेशन फॉर अपकमिंग वीक। तो रेकमेंड कर रहे हैं हम इस हफ्ते राइट्स को। करंट मार्केट प्राइस 771.50 है। काफी प्राइस रेंज बाउंड में चल रहा है। हर डिप पे आप इसको स्मॉल क्वांटिटी को बाउंड कर सकते हैं। 715 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आप इसका पहला टारगेट 800 का, दूसरा 825, तीसरा 850 और चौथा 900 का टारगेट ले सकते हैं। सेकंड स्टॉक पिक जो है हमारी डाबर की है। करंट मार्केट प्राइस 630 का है। एक प्राइस टाइट प्राइस रेंज में चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस लेवल के लगभग करीब आ चुका है। आप इसको करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे 615 का लगेगा। टारगेट 640, 650 और 670 का लेके आप चल सकते हैं। यहां हमने स्टॉक्स की चार्ट दिखाया कि चार्ट कैसे अपने पॉजिटिव और ग्रीन साइड को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सेम में डाबर का चार्ट है। अब लास्ट वीक के प्राइसेस पे हम देखते हैं। हमने पतंजलि फूड्स को और ओरिएंट ग्रीन को रेकमेंड किया था। पतंजलि फूड्स का जो हमारा 1675 का टारगेट था वो 9 जुलाई को ही अचीव हो गया। अभी करंट प्राइस उसका 1648 का है। अभी स्टॉक में बने रहिए, क्योंकि हमारा अगला टारगेट 1695 और 1725 का भी है। स्टॉप लॉस हमारा वही 1615 का रहेगा। आप 1630 और 1625 के अंदर स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 52 वीक हाई इसने लास्ट वीक में बनाया, दैट वाज ऑन 9th ऑफ जुलाई।
एंड ग्रीन पावर की बात करते हैं, ग्रीन पावर का भी जो हाईएस्ट पॉइंट उसने अपना बनाया था वो भी 9 जुलाई को बनाया था, 23 रुपए का भाव था वो। लेकिन हमारे जो टारगेट हैं वो 23, 24 और 25 के हैं, तो आप उसके अंदर भी अगर आप बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको इसमें 1990 का 19.90 रुपए का लगाना है। तो ये था हमारा क्विक वीकली रैप अप, हमारा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान जो एक हफ्ते के लिए हम आपको देते हैं। लास्ट में भाई, आप अगर हमारे साथ डिजिटल वे में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप स्टोर और गूगल प्ले पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। customer@vardhaniglobal.co.in हमारा ईमेल आईडी है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने इनसे कोई क्वेरी करनी है। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। हमारे दिल्ली ऑफिस एंड मुंबई ऑफिस आप सब जानते हैं। तरुण गांधी जी अपनी गाइडेंस में इस स्लाइड्स को बनवाते हैं, इस पूरी रिकमेंडेशंस को बनाते हैं। अगेन सागर इसको प्रिपेयर करता है। इस बार भी उसकी फोटो अवेलेबल नहीं हो पाई, हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते उसकी फोटो आप तक जरूर दिखाएं। अंत में आखिरी के अंदर स्लाइड का थैंक यू सो मच।